पिछले एक हफ्ते से घर में इंतहाई कशीदगी वाला माहौल चल रहा था। भाई एक हफ्ते से मुझसे और अम्मा से बात नहीं कर रहा था। मैं और अम्मा उसको सफाइयां दे देकर थक चुके थे कि जो कुछ भाभी ने उसे बताया है वो सच नहीं है, हकीकत कोई और है। मगर भाई इस मौजू पर बात ही नहीं करना चाहता था। उसे माँ बहन से ज्यादा अपनी बीवी पर यकीन था। अभी एक हफ्ते पहले की तो बात थी, जब मैं अपने कमरे पर बिस्तर पर लेटी आराम कर रही थी। दोपहर का वक्त था, हम लोग खाना खा चुके थे। गर्मियों के दिन थे, कोई काम तो था नहीं, इसलिए हम सभी तकरीबन इस वक्त आराम करते थे। गर्मी की शिद्दत की वजह से कहीं आना जाना भी मुमकिन नहीं होता था। पंखे के नीचे से उठने से जान जाती थी। लेटे लेटे मुझे नींद आ गई और मैं नींद की आहोश में जाने लगी। अभी मेरी आंख लगे जरा सी ही देर हुई थी कि मैं मुकम्मल नींद में ना गई कि जब मेरे कमरे का दरवाजा बेहद जोर जोर से बजा। मैं कच्ची नींद में उठकर बैठी, मेरा दिल दहल कर रह गया था। मेरे मुंह से बेसाख्ता या अल्लाह खैर निकला था। एकदम से मुझे अम्मा का ख्याल आया था, मगर अभी एक घंटा पहले तक तो अम्मा भी बिल्कुल ठीक थी। और फिर दूसरा ख्याल मेरे जहन में मेरी भाभी का आ गया था। मेरी भाभी हामला थी, उसका चौथा महीना चल रहा था। खुदा रखास्ता उसको तो कहीं कुछ नहीं हो गया। सोचते साथ ही मैं बेड से उठी और जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर अम्मा खड़ी थी, जो बुरी तरह से कांप रही थी। अम्मा का सांस फूला हुआ था, वो चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। वो नाजी अम्मा ने टूटे फूटे लफ्जों से भाभी का नाम लिया था, यानी मेरा शुबा दुरुस्त साबित हुआ था। मैं फौरन से अम्मा को साथ लेकर भाभी के कमरे में गई, जहाँ भाभी अपने बेड पर बैठी बहुत बुरी तरह से रो रही थी। साथ ही साथ वो दर्द से चिल्लाई जा रही थी। मुझे तो हाथ पैर पड़ गए थे। फौरन से भाई को कॉल मिलाई, मगर भाई फोन नहीं उठा रहे थे। मैं बेचैनी से कमरे में चक्कर काटने लगी। अब इस हालत में भाभी को अकेले अस्पताल भी नहीं ले जा सकती थी। अम्मा बूढ़ी थी, वो खुद को ही ना संभाल पाती थी, भाभी को क्या संभालती। मैंने 2 या 3 मरतबा भाई को कॉल की, मगर जवाब मौसूल नहीं हुआ। अब भाई के आसरे पर भाभी को यूं तकलीफ में पड़ा तो नहीं देख सकती थी ना। चनाचा मैं जल्दी से गई और घर से 10 मिनट के फासले पर मौजूद प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर को अपने साथ ले आई, ताकि वो भाभी को चेक वगैरह कर सके। भाभी की हालत ऐसी नहीं रही थी कि उसे क्लिनिक पहुंचाया जाता। 15 मिनट के बाद मैं डॉक्टर को लेकर घर आ गई। डॉक्टर ने मुझे और अम्मा को कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद भाभी को चेक करने लगी। डॉक्टर के अंदर जाते ही भाभी का चीखना खत्म हो गया। तकरीबन 1.25 घंटे के बाद डॉक्टर हमारे कमरे से बाहर निकले। ऐन उसी वक्त भाई भी घर में दाखिल हो गए। भाई डॉक्टर को देखते फौरन उसकी तरफ आए थे, लेकिन वो डॉक्टर अल्लाह हाफिज बोलते बगैर, कोई बात किए बगैर भाई के पास से तेजी से निकलती चली गई। मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी कि वो कुछ बता कर क्यों नहीं गए। अभी मैं इसे सोच में गुलतान थी कि जब कमरे से एक बार फिर से भाभी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। इस मर्तबा वो भाई का नाम ले लेकर उन्हें बुला रही थी। भाई के साथ सब मैं और अम्मा भी कमरे में गए। तभी भाभी ने भाई से एक बात कही, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बामुश्किल अम्मा को संभाला था और हैरत और बेयकीनी से भाभी की तरफ देखने लगी, जो भाई के बाजू से लगी रो रही थी। जानती थी कि उसे अपना बच्चा खो देने का दुख है, इसलिए वो डिस्टर्ब है, मगर वैसी वैसी कोई बात करेगी मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैंने तो डॉक्टर को उसकी भलाई के लिए ही तो बुलाया था। मुझे पता होता कि भाभी यूं मुझ पर शक करेंगी कि मैं कभी उसको ना बुलाती। मैंने तो अपनी तरफ से उसकी मदद करने की कोशिश की थी, जबकि उसने भाई से ये कहा कि मैं और अम्मा उसके एक बच्चे के कातिल हैं। हमने उसके बच्चे को मारा है। उसने भाई से कहा उसने खुद मुझे खाने में कोई दवा मिलाते हुए देखा था। उसने मेरे से पूछा भी, लेकिन मैंने उसे टाल दिया। और फिर जब खाने के बाद उसे तकलीफ शुरू हुई तो इसने मेरी मिन्नतें की कि मैं इसे अस्पताल लेकर चलूं, मगर मैं जानबूझकर इसे अस्पताल नहीं लेकर गई। और जब मुझे भाई के आने की खबर हुई तो मैं पास से जाकर 2 नंबर जाली डॉक्टर को ले आई, जिसने टीका लगाकर उसका बच्चा खत्म कर दिया। मेहरत से मुंह खोले भाभी की बातें सुन रही थी, जिनमें 1% भी सच्चाई नहीं थी, मगर न जाने भाभी ऐसा क्यों कर रही थी। भाई बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। जब भाभी फिर से बोली कि नासिर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अभी के अभी मुझे अस्पताल लेकर चले, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी और वहीं पर मैं अपना इलाज भी करवा लूंगी। भाई ने हामी भरी और उन्हीं पैरों भाभी को अपने साथ अस्पताल ले गए। मैं और अम्मा दुआएं करने लगी कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी ना आए। हमें यकीन था कि अस्पताल में भाई पर सारी हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि हमने ना भाभी को कोई दवा दी है और ना ही उस डॉक्टर से कोई गलत इंजेक्शन लगवाया है, बल्कि हमें तो पता भी नहीं है कि डॉक्टर ने भाभी से क्या बात की है और क्या नहीं। बस अब सुकून था कि अब भाभी भी मुतमईन हो जाएंगे। शायद उसको कोई गलत फहमी हो गई होगी। 5 घंटे बाद भाई और भाभी की वापसी हुई। अम्मा उनको देखते ही भाई के पास गए थे और भाई से कहा कि देखा बेटा, मैंने कहा था कि हमने कुछ नहीं किया। बहू को गलत फहमी हो गई थी। लेकिन भाई ने गुस्से से मुझे देखा और भाभी की रिपोर्ट्स मेरे हाथ में थमा कर बोले कि गौर से पढ़ लेना।
और आइंदा से तुम नाजिया का कोई भी काम नहीं करोगी, इससे दूर रहना। भाई कहते साथ ही भाभी को लेकर कमरे में चले गए, जबकि मैं रिपोर्ट खोलकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं रिपोर्ट पढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकलती जा रही थी। रिपोर्ट में वही कुछ लिखा हुआ था जो कुछ भाभी ने भाई से कहा था। मैं सर पकड़ कर नीचे बैठ गई। ऐसा कैसे मुमकिन था, ऐसा कैसे हो सकता था? ऐसा अम्मा ने मुझे तसल्ली दी और कमरे में गए, मगर मेरे जहन में मुसलसल भाभी का मुझे कातिल कहना घूम रहा था। उसके बाद से भाई मुझसे और अम्मा से बेहद नाराज हो गया। मैंने और अम्मा ने भाई को अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाई हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। अम्मा बेटे की नाराजगी की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी, जबकि भाभी को तो कोई परवाह ही नहीं थी। सुबह भाई के सामने अपना नाश्ता खुद बना लेती, जबकि दिन में मेरा पका हुआ ही खाती और मुझसे ही अपने सारे काम करवाते। और रात को बाहर से कुछ न कुछ ऑर्डर कर लेती थी। पूरा दिन मुझ पर हुक्म चलाती और रात के वक्त भाई के सामने ऐसी बन जाती जैसे कि हमें जानती ही ना। मैं भी अम्मा के कहने पर उसके काम कर दिया करती ताकि वो कोई और जान तराशी ना करते। एक दिन सुबह के वक्त मैं घर की सफाइयां कर रही थी जब भाभी सोफे पर बैठी हुई थी। उसने भाई को फोन किया और इंतहाई मरियल सी आवाज में बोले कि नासिर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कहो तो मैं तुम्हारी बहन से कमरे की सफाई करवा लूं। भाई ने न जाने क्या कहा, जबकि भाभी ने कॉल काट कर मेरी तरफ मुड़ी और कहने लगी, आज मेरे कमरे की भी अच्छे से सफाई कर देना। तुम्हारे भाई से इजाजत ले लिए। मैंने भाभी से कहा, इसमें भाई की इजाजत लेने की क्या जरूरत थी, मैं तो हर रोज ही आपके कमरे की सफाई करती हूँ। भाभी कहने लगी, हाँ तो तुम्हारा तो फर्ज है ना, तुम्हारा भी तो भाई रहता है उस कमरे में, सिर्फ मैं तो नहीं रहती। अब ज्यादा बातें नहीं करो और जाओ जाकर सफाई करो। मैं उस कमरे में सफाई करने चले गई, जबकि वो टीवी लगा कर देखने लगी। मैं जब भाभी के कमरे की सफाई करके बाहर आई तो भाभी मुझे देखकर मुस्कुराई थी। उसकी मुस्कुराहट कुछ अजीब सी थी। कुछ लम्हे ठहर कर मैंने सोचा था कि वैसा क्यों मुस्कुरा रही है, लेकिन फिर अपनी सोचों को पसे पुष्ट डालकर मैं दूसरे काम में मसरूफ हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी लापरवाही मुझे किस कदर भारी पड़ सकती है। काश कि मुझे जरा सा अंदाजा होता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है तो मैं उसके कमरे में जाती ही ना। मगर मैं कहाँ उसके शातिर दिमाग तक पहुंच सकती थी। जहाँ पर मेरी सोच खत्म होती थी वहां से उसका फसादी दिमाग काम करने शुरू करता था। इस बात का अंदाजा मुझे बहुत जल्द होने वाला था। अगली सुबह उस औरत ने सुकून से नाश्ता भी न करने दिया था। भाई ने भाभी से कहा कि नाश्ते के बाद मुझे कमेटी के पैसे ला दो, आज कमेटी देनी है। भाभी जी कहते हुए कमरे में चले गई और कुछ ही देर के बाद वो खिलाई हुई बाहर आई और भाई से कहने लगी, नासिर कमेटी के पैसे नहीं मिल रहे। भाभी की बात सुनकर भाई एकदम नाश्ता छोड़कर अपनी जगह से उठ खड़े हुए और कहने लगे, क्या मतलब है पैसे नहीं मिल रहे, कहाँ जा सकते हैं? उधर ही देखो ध्यान से, चलो आओ मैं खुद देखता हूँ। भाई भाभी के साथ पैसे ढूंढने चले गए। अम्मा भी उनके पीछे गई थी, जो कि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही सोच आ रही। मेरे जहन में बार बार भाभी का कल वाला मुस्कुराना आ रहा था। भाई ने भी कमरे में हर जगह देख लिया मगर पैसे होते तो मिलते ना। भाभी बोली कि ना से घर में चोरी हो गई। भाई ने कहा, चोरी कौन कर सकता है हमारे घर में, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कौन कर सकता है चोरी? तो भाभी ने मौका देकर चौका मार दिया और वही हुआ जिसका मुझे डर था। भाभी ने चीख चीख कर मेरा नाम लिया और कहा कि कल इसी ने तो कमरे की सफाई की होगी, जरूर इसी ने कल पैसे निकाले होंगे, तभी तो कल ये मार्केट भी गई थी। मैं भाभी की बात सुनकर हैरान रह के भाई मुझे किसी मुजरिम की तरह ट्रीट करने लगा और मुझसे पैसे मांगने लगा, मगर मैं कहाँ से लाती? 1 लाख रुपए भाभी ने सारे का सारा मलबा मुझ पर डालकर मुझे चोर साबित कर दिया था। भाई सर पकड़ कर बैठा था। अब कमेटी तो हर सूरत देनी थी। तब अम्मा कमरे में गई और मेरे लिए बनाए गए जेवरात में से कुछ लाकर भाई को दिए ताकि भाई उन्हें बेचकर रकम अदा कर सके। भाई ने अम्मा से जेवरात लिए और अम्मा को कहा, इसको लगाम डालें, नहीं तो अगली दफा मैं इसके हाथ ही काट दूंगा। आज पहली मर्तबा भाई मुझ पर चीखा था। उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी थी, बस आंख बंद करके भाभी की बात पर यकीन कर लिया था। मैंने अफसोस से भाभी की तरफ देखा था। कोई इस कदर एहसान फरामोश कैसे हो सकता था? अभी कल ही की तो बात थी जब ये हमारे एहसान तले दबे हमसे नजरें न मिलाती थी और आज कैसे हमारे ही सरों पर चढ़कर नाच रही थी। मैं अफसोस करते हुए अपने कमरे में आ गई और करती भी क्या, हमने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया था और आज ही हमें ये सिला दे रही थी। मेरा नाम तूबा है, मैंने खुशहाल घराने में आंख खोली थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब्बा एक स्कूल के प्रिंसिपल रिटायर्ड थे और अम्मा घरेलू खातून थी और आपस में एक दूसरे के कजन भी थे। उनकी शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी, लेकिन आज तक कभी भी उन्होंने अपने वालिदैन को शर्मिंदा न किया था। उन दोनों ही इंतहाई आसान तरीके से इस रिश्ते को निभा रहे थे। कभी किसी ने नहीं सुना था कि उनकी कोई अनबन हुई है या ये कि कोई शिकायत। सब अपने अपने बच्चों को मेरे अम्मा अब्बा की मिसालें दिया करते थे।
अम्मा का ससुराल भी अच्छा था। शादी के 10 साल तक अम्मा के घर कोई खुशखबरी नहीं आई थी, मगर मजाल है जो कभी सास शोहर या नंद में से किसी ने अम्मा को ताना भी दिया हो। सभी अम्मा की उम्मीद बंधाए रखते थे, अब सबकी उम्मीदें रंग ले आए। खुश शादी के 11वें साल मेरे भाई नासिर की पैदाइश हुई और उसके 4 साल बाद मेरी अम्मा की जिंदगी जैसे मुकम्मल सी हो गई। वक्त गुजरता रहा, अम्मा ने मेरी बेहतरीन तरबियत की थी और इस मामले में भी सबकी तारीफें मिली थी। वक्त के साथ साथ दादा दादी और फिर अब्बा भी हमें छोड़ के चले गए। अम्मा का ससुराल खाली हो गया था। फूफो भी शादी के बाद दूसरे शहर जा बसी थी। अब अम्मा की कुल कायनात मैं और भाई ये तो थे। भाई अब्बा की वफात के वक्त 22 साल का था। उसने पुरकशिश नौकरी ढूंढी थी और फिर जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। भाई ने पूरे घर का निजाम संभाल लिया था। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे जब हमारी जिंदगियों में नाजिया नामी लड़की की आमद हुई।